अंजना जी, जय श्री राम सभी को। और देखिए, थोड़ा वक्त दीजिएगा क्योंकि ये बहुत तकनीकी विषय भी है और मैं चाहता हूं सबसे बड़े चैनल के माध्यम से करोड़ों हिंदुओं तक और जिन लोगों ने चंदा दिया है सत्य पहुंचे। मैं कुछ कागज और तथ्य भी दिखाऊंगा यहाँ पर, जैसे कि आज तक ने खुद तहकीकात किया। देखिए, सबसे पहला एलिगेशन क्या है? सबसे बड़ा एलिगेशन है कि 10 मिनटों के अंदर जो है एक बहुत बड़ा इन्फ्लेशन हो गया। जो जमीन 2 करोड़ की थी वो जमीन 18.5 करोड़ की हो गई, और वो भी 10 मिनट के अंदर हो गया। नहीं, कैसे हो गई? ये कहानी 10 मिनट की नहीं, ये कहानी 10 वर्षों की है। और आज तक ने भी लगभग इसका एक जांच और खाका तैयार किया कि किस प्रकार 2010-11 की ये कहानी है। ये पहला एग्रीमेंट टू सेल, एक होता है एग्रीमेंट टू सेल और एक होता है बेनामा। बेनामा मतलब सेल डीड, दोनों अलग अलग होते हैं। मैं ये एग्रीमेंट टू सेल मतलब मैं आपको ये जमीन बेचूंगी। ये कुसुम पाठक जी जिसके विषय में आपने अभी कहा, ये 2011 का सेल डीड आप देख सकते हैं। 2 करोड़ में रकम भी आप देख सकते हैं 1,99,00,000 के आसपास का है, क्योंकि अच्छे से जो हैंडराइटिंग होती है कई बार इनकी समझ में नहीं आती है, फिर भी आप देख सकते हैं जो मैं पढ़ पा रहा हूं 1,99,00,000। और यहां पर आप डेट देख सकते हैं, डेट है 4/3/2011 का। ये पहला एग्रीमेंट टू सेल है। चूंकि एग्रीमेंट ऑनर नहीं हुआ तो हर 3 साल में इसको रिपीट करना पड़ता है। तो दूसरा एग्रीमेंट टू सेल ये आप देख सकते हैं, ये इसका डेट है 4/3/2014 का एग्रीमेंट है। और तीसरा जिसके विषय में अभी हम बातचीत कर रहे हैं, ये 2019 का एग्रीमेंट है और जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, आप यहाँ देख सकते हैं 2 करोड़ रुपए लिखा हुआ है 2019 में। और ये अग्रीमेंट जो है ये आप देख सकते हैं 7/9/2019 सितंबर के माह में हुआ है। तो आप देख सकते हैं 3 एग्रीमेंट। अब आपका ये सवाल था कि आप शायद सुल्तान अंसारी जी के घर भी गए थे, मगर सुल्तान अंसारी जी मिले नहीं। इतने वर्षों तक ये एग्रीमेंट होने के बाद भी जमीन की लेन देन हुई क्यों नहीं? मैं अब इसका कारण बताता हूं आपको जितना मैं जानता हूं। देखिए, ये जमीन में लिटिगेशन था। क्या लिटिगेशन था? कुछ लोगों का मानना था कि ये जमीन सुन्नी वक्फ बोर्ड का था, इसलिए लोगों को लग रहा था कि और भी प्राइस कम करके इसको हम औने पौने दाम पे ले लेंगे। इस पे केस चल रहा था और फाइनली सुन्नी वक्फ बोर्ड ने 2020 में, एग्जैक्ट डेट में बता सकता हूं, 2/6/2020 में फाइनली सुन्नी वक्फ बोर्ड ने कहा कि ये जमीन हमारी नहीं है। जैसे ही सुन्नी वक्फ बोर्ड ने ये कहा, तुरंत आगे न्यास बढ़ता है और न्यास कहता है कि हम इस जमीन को लेना चाहेंगे, क्योंकि ये जमीन एक बहुत स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड जमीन है। ये रेलवे स्टेशन की बगल की जमीन है, भव्य राम मंदिर बन रहा है। तो न्यास को भी इच्छा थी कि इस जमीन का सदुपयोग किया जाए। स्वाभाविक रूप से चूंकि कुसुम जी और हरीश जी पाठक परिवार जो है, उन्होंने एग्रीमेंट टू सेल पहले से किया हुआ है, 2 करोड़ उस समय के मार्केट रेट में किया हुआ है। और चूंकि अंसारी जी के पास अभी तक जमीन आया नहीं है, तीनों को बैठा के बातचीत हुई। बातचीत से यह कंक्लूड किया गया कि जब तक जमीन कुसुम जी को उनके रेट में नहीं दिया जाता है और अंसारी जी से हम नहीं खरीदते हैं, तब तक नहीं हो सकता। अब अंसारी जी कौन से रेट में बेचेंगे? देखिए, ये सारा कुछ 2019 का, मैं और 10 सेकेंड लूंगा, समझना बहुत अनिवार्य है, भले ही पूरे डिबेट में और मैं ना बोलूं, मगर ये समझा दूं मैं। 2019 के सितंबर के महीने में ये डीड 2 करोड़ का था, जो कि 2011 से 2 करोड़ से चला रहा है। नवंबर 2019 में जजमेंट आता है और इन्फ्लेशन होता है कि जो जमीन है उसको सरकार अधिग्रहित करेगी और इस कारण से रेट बढ़ जाते हैं, मार्केट रेट बढ़ जाता है। जो तथाकथित जमीन है उसका जो सर्कल रेट होता है वो 5 करोड़ 80 लाख का होता है, अर्थात मिनिमम रेट 5,80,00,000 करोड़, उससे कम की रजिस्ट्री नहीं हो सकती है। अगर सरकार ने जो अनाउंसमेंट किया था उत्तर प्रदेश की सरकार ने कि 4 गुना रकम में वो लैंड एक्वायर करेगी, अगर सरकार ने ये लैंड एक्वायर किया होता तो लगभग 24 से 25 करोड़ में इस लैंड को सरकार एक्वायर करती। मगर न्यास ने इसमें बार्गेनिंग करके ये निर्णय लिया कि जो अभी मार्केट रेट 20 करोड़ का है, हम इसको 18.5 करोड़ में, क्योंकि अंसारी साहब तैयार हो गए, लिया। और जो लोग मनी लॉन्ड्रिंग के विषय में ये बता रहे हैं, मैं बता दूं, मनी लॉन्ड्रिंग तब होता है जब हवाला ट्रांजैक्शन होता है। यहां तो सब कुछ व्हाइट में है जी, यहां तो सब कुछ अकाउंट से अकाउंट में गया हुआ है, सब कुछ व्हाइट में गया हुआ है, चेक से गया हुआ है, ऑनलाइन गया हुआ है, कोई पेमेंट कैश से नहीं हुआ है। और अंत में एक ही दिन में इसलिए हुआ क्योंकि न्यास ने डिसाइड किया कि ये लैंड अब डिस्प्यूटेड नहीं है। वक्फ बोर्ड ने भी कह दिया कि कोई डिस्प्यूट नहीं है, ठीक है, अब हम तुरंत इसको एक्वायर करें। इसलिए जो 2011 से चला रहा था उसको तुरंत जिन्होंने झूठे आरोप लगाए रेट में बार्गेनिंग करके कम दाम में न्यास उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा। इसमें क्या आपत्ति है? ठीक है, पवन जी जवाब दीजिए। पवन जी, क्या आप उनकी दलील से आप आश्वस्त हैं? क्या